11 बजे तक मुलतवी किया है। कल 11:30 बजे अब मेरिट के ऊपर जो है वो जो फ्रीकैन है वो अपने दलाइल देंगे। बिलखुसूस जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से मेरिट पर अब जो है वो दलाइल देने हैं, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे इरफान कादिर, उन्होंने भी अदालत को बताया था कि उनकी तैयारी नहीं है और वो इस हवाले से मेरिट के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ फुल कोर्ट के हवाले से तैयारी कर आए हैं। तो अब अदालत ने कल तक की मोहलत दी है। कल दोबारा जो है वो 11:30 बजे अदालत लगेगी और दोबारा दलाइल जो है बुकला देंगे। अब देखते हैं कि कल क्या वो सकते हैं या नहीं, लेकिन आज ने एक ही सवाल फिर करके है कि कानूनी सवाल ये है कि क्या जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने हदायत जो है वो पार्टी सरबराह से लेनी है या पार्लिमानी पार्टी से लेनी है। ये बुनियादी सवाल है जो आज के जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें अदालत ने वाजे कर दिया है। अब सारा केस इसके गिर चलना है। अब इसी को दलाइल देनी है बुगला ने इसके हक में, और डिप्टी स्पीकर ने भी बताना है कि उनकी रूलिंग जो है वो इस केस के ऊपर इस सवाल के जवाब को कानूनी तौर पर कितना। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से मुखातिब हैं। तौहीन अदालत के ये मुर्तकब होते रहे, वो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो इस्तदा तो इनकी मुस्तरद हो गई है। अब तक कल तक जो है वो अदालत ने मज़ीद इनको मौका फराहम किया है समाअत के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं और इनके वकला ने तो अपनी जो है वो फ़ीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए और ये कहेंगे जी हमने तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफ़ा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफ़ा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक सवाल इनसे बार बार पूछा जाता रहेगा कि ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ सवाल पूछ सकता है, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने हमेशा महाजराई खड़ी की है। तो इसके ऊपर इन 13 जमातों के लीडरान को जो है वो शर्मिंदा भी होना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कौम अपने वोटों से फैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट परवेज़ इलाही को मिले हैं, वो अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब को उनका मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। ये 90 रोज़ से जो एक गवर्नेंस का इशू बना हुआ है, एक आइनी बहरान है, उस बहरान का अब जल्द से जल्द जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। लिहाजा ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियाँ देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए आता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसलिए वो कोर्ट जो केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। 63A आइन की शिक जो है वो बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कहती है कि वोट डालने की हिदायत जो है, डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, इसमें इबहाम ही कोई नहीं है। इसी तरीके से जो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जज साहिबान ने जो पहले फैसला दिया था मई के महीने में, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी जिसकी बुनियाद पर यह बनता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो हिदायत दे सकता है। तो वो भी जज साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़
कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबराह करेगा, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो ये तो चले आज 8 घंटे गुजारने के बाद, और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कोर्ट का कि उन्होंने इतनी तफसील से इतना टाइम दिया इनको, और बार बार इनसे सवाल पूछने के बावजूद, जवाब ना मिलने के बावजूद उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। तो आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। वैसे मुतालबा बनता ही नहीं है, चीफ जस्टिस का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। खैर, इन्होंने मुतालबा किया था, वो तो उन्होंने आज मना कर दिया। एक आखिरी मौका दिया और ये तीसरा मौका होगा, क्योंकि हफ्ते के रोज़ लाहौर में भी जब बैठे थे, जब भी जज साहिबान यही सवाल पूछते रहे कि ये तो बता दें कि केस में कहाँ लिखा हुआ है, ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबराह हिदायत दे सकता है, या हमारी जजमेंट में कहाँ लिखा हुआ था। ना ये हफ्ते के दिन लाहौर में कोई जवाब मिला, ना आज पूरे 8 घंटे में सवाल का जवाब मिला। एक आखिरी मौका दिया गया है, मेरे ख्याल में एक कार्रवाई है, उसको मुकम्मल करना ही है। एक लिहाज से अच्छी चीज़ है, हालांकि नुकसान तो बहुत हो रहा है, और हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा था, जिसकी कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमज़ा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। वो पहले दिन से यूसरपर है, वो कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है पहले दिन से। ये कोर्ट का फैसला आ चुका है। उसके बाद 1 जुलाई को बामरे मजबूरी, क्योंकि कोर्ट चाहता था कि अफ़हाम तफ़हीम से एक फ़ैसला हो, तो हमने उस वक़्त इत्तफ़ाक़ कर लिया था, और मज़ीद 21 दिन और मिल गए थे हमज़ा शहबाज को इस कुर्सी पे बैठने के लिए। अब उसके बावजूद और दिन मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ आइन में यकीन रखती है, कानून में यकीन रखती है, ये कोई मुस्लिम लीग नून वाली पार्टी नहीं है जिसको फैसले पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दें। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो कोयटा बेंच बनवा कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बदलवा दें। आइन और कानून का एहतराम करने वाली पार्टी है, इसलिए ये कोशिश जज साहिबान की कि और मौका दिया जाए, हम उसको कबूल करते हैं और उम्मीद है लेकिन कि ये कल हतमी फैसला हो जाएगा, क्योंकि कई घंटों की बहस के बाद ये तो वाज़ेह हो गया है, जज साहिबान को भी वाज़ेह है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह है कि दलील है कोई नहीं। इसीलिए वो बात जो है वो जज्बात की होती थी, सियासत की होती थी। तकरीरें हम देखते रहे पिछले 2 दिन से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं, उसमें हमें यह बताया गया कि अदलिया अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, फ़ौज के ऊपर हमले किए गए। ये हम दलील का इंतज़ार ही कर रहे हैं। जिस दिन से डिप्टी स्पीकर ने ये फैसला किया है, हम दलील का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दलील मिल जाए कि फ़ैसला कैसे सही था। खैर, आखिरकार सच की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। कल ये फैसला आ जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को मैं बेशकी मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेहनत की है, या आज जहाँ पे हम खड़े हुए, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि पंजाब में 20 हलकों के अंदर जिस तरीके से अवाम निकली, उन्होंने वोट डाला, ये आप ही की मेहनत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। इमरान खान की लीडरशिप है और अवाम उसके साथ जिस तरह से खड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज हमें रोशन नज़र आता है, पाकिस्तान के अवाम में उम्मीद नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर और फारूक हबीब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असद उमर ने कहा कि पंजाब का वजीर आला पहले दिन से जिस कुर्सी पर बैठा है उसका वो हकदार नहीं है, जो इस वक्त वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठा है वो हकदार नहीं है। आपको बताएं कि असद उमर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था, ये गलत, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। मौजूदा बेंच ही केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा आपको बताएं कि मुस्तरद कर दी है। कल 11:30 बजे सुबह ये समाअत जारी रहेगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।